कर लिया जो करना था, सब खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे हम? मना कर रही थी ये सब मत कीजिए, ऐसे ऐसे बिजनेस में आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो मत कीजिए ये बिजनेस, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है। बस मैं करूँ वो ठीक, मुझे सब पता चलता है। अरे ऐसा थोड़ी जानबूझ के थोड़ी कोई करता है। हो गया ना, अब मैंने तो अच्छे के लिए ट्राई किया था, लेकिन लॉस हो गया तो क्या करूं। बस बस कि ये पहली बार लॉस हुआ है? पहली बार लॉस हुआ है आपका? अभी तो मैं भी थक चुकी हूँ गिन गिन के, कितनी ये कितनी बार है ये। देखो मेरी बात सुनो, ये बिजनेस अच्छा था इसलिए मैंने ट्राई किया कि चलो इसमें हाथ बटाते हैं तो कुछ अगर मुनाफा हो गया और तो। लेकिन क्या करूँ, ये सारे दुनिया में सब चीटिंग करने वाले ही लोग हैं। किसी पर भरोसा किसके पर किया जाए किसके पर नहीं किया जाए पता ही नहीं चल रहा है कुछ। और मैंने तो उस पार्टी को अच्छा माल बना के ही दिया था, लेकिन वो रफू चक्कर हो गए तो मैं क्या करूँ। ये अच्छा है, आपकी कभी गलती नहीं होती। आप हर बार आपने तो अच्छा ही किया था, आपने तो वही किया था, आपने तो यही किया था। अरे कोई जानबूझ के खड्डे में गिरेगा क्या है? कोई जानबूझ के गिरेगा? अब मैंने तो ये सोचा था कि ये बिजनेस करूँगा, इसमें 2 पैसा मिलेगा तो फिर जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन नहीं, क्या पता कि जन्नत के पीछे, अरे यार फंस गया हो कहीं पे, पता ही नहीं चल रहा है। और ये सब कर्जे वाले लोग फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे, घर पे आ रहे, क्या किया जाए पता ही नहीं चल रहा है। अब दिमाग ही नहीं चल रहा है, अब काम करना बंद कर दिया है दिमाग ने तो। आपका दिमाग कभी काम कर रहा था तो बंद करेगा? तुम क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? तुम मुझे क्यों जब देखो तो वैसे घाटे करते रहते हो आप। अरे पर जानबूझ के थोड़ी कोई करता है घाटा। बात कर रही है, अब देख मेरी बात सुन, अभी है ना, अब यहाँ कर्जदार बहुत आ रहे हैं घर पे, सबको घर का एड्रेस पता है। एक काम करते हैं ना, तू अपने पापा का फ़ोन कर दे। नहीं, अब हम लोग थोड़े दिन के लिए वहाँ चले जाते हैं ना, तभी। मैं पापा को बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, कोई जरूरत नहीं है पापा को फोन करने की। अरे मेरी बात सुन, तुझे पता है ना अभी घर का माहौल कैसा है, सब लोग घर पे आ रहे हैं, किसको जवाब दूं मुझे पता ही नहीं चल रहा। हाँ तो ये सब करने से पहले पता होना चाहिए था कि ये सब होगा। कर्जदार घर पे आएंगे, पैसे मांगेंगे, कहाँ से लाके दूंगा? अरे देख, पहले कोई ऐसा नहीं सोचता है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो अपने पापा को फ़ोन कर, थोड़े दिन के लिए चले जाते हैं ना। ऐसे ही मैं रहूँगा ना तो मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे नहीं जाना पापा के घर। ठीक संध्या। क्या बोलूंगी मैं पापा को? मेरे पति ने निवाला निकाला है। अरे ऐसे नहीं बोलना है, तुझे कुछ ऐसे बोलना है, थोड़े दिनों के लिए हम लोग आ रहे हैं, छुट्टी है तो ऐसा वैसा बोल देना, सच्ची बात थोड़ी बोली जाती। अभी पापा के घर से आए हैं थोड़े दिन पहले, अभी वापस से जाना है। मेरी बात तो समझने की कोशिश कर संध्या, अब प्लीज़ आखिरी बार, इसके बाद मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूँगा कि ऐसा, कभी मौका ही नहीं दूंगा। आप ऐसा हर बार बोलते हैं कि इस बार आखिरी बार, अभी इसके बाद कभी नहीं होगा, ये वो, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। और मेरी भी कुछ इज्जत है मेरे घर पे। आपकी वजह से मैंने बहुत सारी मेरी इज्जत गवा दी है, अभी थोड़ी बहुत बची है ना, वो भी नहीं गवानी मुझे। देख संध्या प्लीज, लास्ट बार, आखिरी बार, एक बार फोन कर दे थोड़े दिनों के लिए, थोड़े कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज तो समझ। नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानने वाली हूँ। देखो आपको जो करना है कीजिए, जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ से पैसे लाने लाइए। देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो कौन मानेगा, और तुम मुझे साथ नहीं दोगे तो मैं किसके पास जाऊँगा। प्लीज, हर बार मैं ही साथ देती हूँ ना, कौन देता है आपका साथ? नहीं तुम ही देती हो। हर बार आप ऐसा करते हो। लास्ट बार, अगली बार नहीं। आपको पता है अगर मेरी जगह आप कोई दूसरी लड़की होती ना तो आपको घर में नहीं घुसने देती। सच बात है, प्लीज। ठीक है, अभी करती हूँ मैं पापा को फोन, आप जाइए इधर से, तभी करूंगी मैं बात। ठीक है, थैंक यू। जोर जोर से बर्तन कौन आवाज करता है? जोर जोर से कहाँ बर्तन आवाज हो रही है? मैं सो रही थी ना, अंदर तक आवाज आ रही थी, मेरी नींद खराब हो गई। अरे माफ़ करना, वो मैं काम कर रही थी, थोड़ा बाकी था इसीलिए मैं बोला बर्तन लगा तो धो दिए हैं। तो जानबूझ के आवाज कर रही थी ऐसा बोलना कि मेरी नींद खराब हो जाए। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपकी नींद भला क्यों खराब करूँगी?
मैं तो काम ही कर रही थी। तो इतना आवाज कौन करता है? देखो वो बर्तन है, देखो। देखो देखो देखो। अरे भाभी वो बर्तन है तो आवाज तो आएंगे ही ना। देखो काम करूंगी तो आवाज तो रहेगा ही। अब हाँ। मुझे नहीं पता था कि आप सो रहे हो, तो मैं बाद में कर तुम्हें लेती हूँ। पता क्या रहता है? घर में ध्यान है कि फिर बाहर? एक मिनट, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब बाहर मतलब कहाँ? देखो, एक तो पहले तो है ना, तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं है। इतना मनहूस चेहरा ना कि पूरा दिन खराब हो जाता है, और ऊपर से तुम्हारी चपड़ चपड़। मनहूस चेहरे से आपका क्या लेना देना है? क्यों मुझे ऐसे बात कर रहे हो? तो कैसे बात करूं? आते ही अपने पति को खा गई और मुझे बोल रही है कि कैसे बात करो? देखो भाभी, किसी को भी विधवा होने का शौक नहीं होता है, अपनी मर्जी से नहीं हुआ होता है। अच्छा, लेकिन किस्मत से तो हुआ होगा ना, मनहूस हो गई तू अब सुकन। देखो आप ये सब बोल के ना मेरा मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? हमारी बातें सुनी नहीं जाती तुमसे? जरा सा काम क्या कर लिया मैंने, बर्तन बच गए थोड़े से, तो आप मुझे कितना खरे खोटे सुना रहे हो। ये तुम्हारा रोज का है, आज का नहीं है। परेशान करके रख दिया है। एक काम करो, तुम घर से ही निकल जाओ हमारे। कहाँ जाऊंगी मैं घर से? मैं आना तो इसीलिए मुझे परेशान कर रही हो सब मिलके। मैं अपना अपना काम करती हूँ, किसी के बीच में नहीं पड़ती हूँ, और आप मुझे ऐसे डांट रहे हो। देखो ये सब है ना, नाटक करना बंद करो। और ये तुम्हारी जो लंबी जुबान है ना, अभी ज्यादा चलाई ना तो काट के रख दूंगी। मेरी जुबान लंबी है, आप कैसे बात कर रही है वो देखो ना। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं किसी भी तरह से बात कर सकती हूँ तुमसे। ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ा होता है तो वो इस तरीके से बात करेगा, और आपको बिल्कुल तमीज ही नहीं है। एक तो मेरे हस्बैंड नहीं है। तमीज सिखाओगी? हाँ तो आप बात कैसे कर रही हो कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरी वजह से मर गया? ये आपकी तमीज है बात करने की। और तुम्हारी वजह से ही मरा है, और तुम्हें एक बार नहीं 100 बार मनहूस बोला जाएगा। वो मेरी वजह से नहीं मरे, ठीक है? मेरी गलती नहीं है उसमें। पता ही है, तुम्हारे पाँव रखते ही घर में सब कुछ अनाप शनाप होने लगा है। कुछ तो जंग सा हो नहीं रहा। सब मुझे परेशान करने में तुले हुए हो। मैं आना तो इसीलिए मुझे सब लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? देखो है ना, ये रोने का नाटक तो मेरे सामने करना ही मत, बराबर है? और काम करना तो थोड़ा ढंग से किया करो। टाइम पे काम होता नहीं है, टाइम पे खाना होता है। काम चोर कहीं की। मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ। पता है, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, अच्छा, फिर भी सब बोलते रहते हैं। बस मुंह चलाना आता है तुम्हें, और कुछ आता नहीं है। मैं अब बात भी ना करूं, मुंह चलाना, मुझे मुंह चलाना बोल रहे हो आप? तब अनाथ से हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे बैठे नाचोगी तुम। अनाथ हो तो सुनाने की जरूरत नहीं है, पता है चली मुझे। जाओ ना कहीं पे, बहुत सारे आश्रम पड़े हैं, चली जाना। संध्या का फोन। हेलो। हेलो पापा, कैसे आप? हाँ बेटा, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। कहाँ पे, घर पे है? नहीं नहीं बेटा, मैं बाहर जरा काम से जा रहा था। बोलो क्या बात है? ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ, चंगा हूँ। अच्छा, और काम काज कैसा चल रहा है? बस भगवान की दुआ है बेटा, सब अच्छे से चल रहा है, सब ठीक ठाक है। अच्छा है। और मम्मी क्या कर रही है? मम्मी तो घर पे ही है, बस वो थोड़ा तेरी भाभी के साथ उसका थोड़ी अनबन बनी रहती है। अब तुम्हें तो पता है, तुम्हारी भाभी जो विधवा हो गई उसके बाद थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है उसे। लेकिन तुम्हारी मम्मी क्या है, वो समझती नहीं है। उसे थोड़ा बहू को संभाल लेना चाहिए, लेकिन वो भी तो औरत है, उसे कामकाज का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है ना, इसकी वजह से फिर वो भी थोड़ा चिड़चिड़ापन करती, तो दोनों की जो दोनों को है समझना अनबन चलती पड़ता है। रहती है। वही, दोनों को समझना पड़ता है। मम्मी हाँ। को भी समझना पड़ेगा और भाभी को भी समझना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल। नहीं चलेगा। ये बता बेटा, अचानक से फोन किया, तू ठीक तो है ना, सब अच्छे से है? हाँ ठीक तो है, लेकिन कुछ काम था आपसे। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ?
वो क्या है ना पापा, थोड़े दिनों के लिए मैं और राज उधर रहने के लिए आना चाहते थे। मतलब अपने यहाँ? हाँ। देखो बेटा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही घर है, आओ। लेकिन ये राज जो है ना, तुम्हारा पति, ये कुछ मुझे अच्छा लगता नहीं। मतलब बुरा मत लगाना बेटी, लेकिन तूने हमारी मर्जी के विरुद्ध जाके तूने उससे शादी की है। वो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो जो है बंदा, वो कुछ गलत है। तू आपकी बात समझ सकती हूँ पापा, लेकिन वो क्या है ना, अभी आपसे मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती, इसलिए आपको सब क्लियर ही बता देती हूँ। वो क्या है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही राज ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था हाँ, और उसमें उनको लॉस हो गया। तो अभी सारे कर्जदार हमारे घर पे आते हैं हाँ। और हम लोग इधर रह सके ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए थोड़े दिन अगर हम लोग आपके घर पे आ जाए तो कर्जदार भी आने बंद हो जाएंगे और थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ जाएगी। तब तक राज कुछ नया बिजनेस या फिर नई जॉब ढूंढ लेंगे और क्या। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा कैसा बिजनेस स्टार्ट किया इसने, और कहाँ से इतने पैसे उठाए कि लोग घर पर आके उसकी रिकवरी करने लगे? जरा अरे समझना चाहिए था उसे, और मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि ये इंसान ठीक नहीं है, तुझे जिंदगी में दुखी करेगा है। लेकिन तू है कि बिल्कुल बात नहीं, लेकिन तू है कि हमारी बात ही नहीं मानी। वो क्या है ना पापा कि उन्होंने एक पार्टनर के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उनको लगा था कि वो बंदा है वो अच्छा निकलेगा, पूरा ध्यान दे के धंधा करेगा, लेकिन उसने ही फ्रॉड किया और इसी वजह से राज को भी ऐसे लॉस हो गया। अभी इसमें तो राज की भी कोई गलती नहीं है ना। हाँ, गलती है, इंसान परखने में वो थोड़ी भूल कर बैठे, पर क्या करे, अभी जो इन होना शॉर्ट, था तुम वो तो लोग हो यहाँ गया। पर तुम्हारे कर्जदारों से बचने के लिए आ रहे हो ना? देखो बेटा, तुम बेटी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं दूसरे बापों की तरह नहीं हूँ कि बेटी की एक बार शादी हो गई उसे विदाई कर दी, उसके बाद उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखूं। तुम आ सकती हो, तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आओ ना तो तुम अपने पति को थोड़ा समझा के आना कि यहाँ आके कोई भी नाटक नहीं चाहिए मुझे। हाँ, वो तो मैं उनको समझा दूंगी, बोल दूंगी कि पापा को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन हम आ तो सकते हैं ना। हाँ बेटा, आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, ठीक है, संभाल के आना। थैंक यू पापा, हाँ। बाय। बाय बेटा। सुनो, संध्या का फोन आया था, वो आ रही है यहाँ पर। क्या? हाँ वो मेरी बेटी आ रही है? हाँ हाँ हाँ। चलो अच्छा हुआ, बहुत दिनों से आई नहीं है, अच्छा लगेगा मुझे भी। हाँ, उसके साथ बहुत बातें हुई मेरी, मतलब फ़ोन पे। तो वो थोड़ा दुखी थी, पछता रही थी। उसने जो दुखी थी? हाँ, उसने वो राज के साथ शादी की ना। मैंने उसे समझाया कि तुझे हमने पहले ही कहा था कि सोच समझ के शादी करना, ऐसे ही जल्दबाजी में किसी के साथ शादी तो नहीं कर सकते ना। फिर भी वो पछता रही थी कि मेरी गलती हो गई, मेरी राज से मैंने शादी कर ली। लेकिन अब वो वापस आना चाहती है, मतलब हमेशा के लिए आने को कह रही थी। ये क्या आप बोल रहे हो? हमेशा के लिए मतलब वो अकेली आ रही है कि दामाद भी साथ में आ रहे हैं? दामाद भी साथ में आ रहे हैं। अरे आप ये क्या बोल रहे हो? एक तो पहले बेटा चला गया तो बहू माथे पड़ी है, अब बेटी आ रही है तो साथ में जमाई भी। ये क्या हो रहा है? किस किस को संभालेंगे हम घर में? देखो क्या करें, बेटी है हमारी, हमारा फर्ज बनता है उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ देना है हमें। और अब फिलहाल राज का कुछ अच्छा काम नहीं चल रहा है, वो कुछ अजीब सा इंसान है, कुछ बुरा गड़बड़ वक्त कैसे आया? उसकी गलती की वजह से आया, हमारी वजह से नहीं। हाँ, पहले ही मना कर दिया था कि वो लड़का सही है नहीं, मत शादी कर, मत शादी कर। मैंने भी उसे वही कहा कि हमने तुझे इतना समझाया, उसके बावजूद तूने उससे शादी कर ली। कहती थी कि वो मेरी गलती थी, लेकिन अब क्या करूं, शादी हो गई, वो मेरा पति है तो मुझे उसके साथ ही रहना है। लेकिन वो लोग कुछ तकलीफ में है, इसलिए मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से कुछ काम धंधा शुरू करना। और उसे ये समझा भी दिया है मैंने
कि तुम ध्यान रखना तुम्हारे पति यहाँ पर आकर कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करता रहता है। वही तो, एक तो ऑलरेडी माथे पे एक मंडरा रही थी मनहूस, और अब दूसरा नकारा। अब सोचो, इन दोनों का मुंह देख देख के मुझे जलना पड़ेगा। अरे लेकिन तुम हमारी बहू को ऐसा क्यों अनाप शनाप बकती हो? अरे जो भी बेचारी विधवा हो गई है, तो ठीक है, अभी उसकी मनस्थिति समझो तुम, और उसके साथ थोड़ा अच्छे से बर्ताव किया करो। बस आपको तो सब सही लगते हैं, मैं ही गलत लगती हूँ हर बार। अरे बाहर अगर मोहल्ले में किसी को, सोसाइटी में पता चला ना कि तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करती हो, तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? लोग मेरी बात छोड़ो, पहले सोसाइटी में ये पता चलेगा ना कि दामाद भी घर जमाई बन के आ रहा है, तो क्या बातें होगी वो सोचो। अरे वो तो देख लेंगे, अभी वो कुछ घर जमाए क्या, अभी कुछ काम धंधा शुरू करेगा वो। लगता है आपको? देखो, सोच समझ के उसने हमारी बेटी को फंसाया होगा। पता है पूरी लाइफ चलेगी यहाँ पे, बस ऐसो आराम मिलेगा, मुफ्त का खाना मिलेगा, और क्या। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नया कामकाज शुरू करने के बारे में बात कर रही थी कि उसका पति बोल रहा था कि वहाँ पर जाकर मैं कुछ करूँगा, और ये जब जो बुरे धंधे कर रहा था ना, वो सब गड़बड़ी कौभांड वगैरह वो सब बंद कर देगा, ये सुधर सब जाने की बात बहाने कर रहा हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? सब बहाने हैं। ये है ना, हमारी बेटी की मती मारी गई थी, ऐसे इंसान से शादी कर ली। अब सोचो क्या करने का, जो समाज भाई में जो- कैसे मुंह दिखाने का। था। अब जो हुआ वो हुआ, यहाँ पे आ रहे हैं तो रहने दो कुछ देर, अपना अपना कुछ जमावट कर लेंगे। अब हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा उसके बारे में? हाँ वही तो, हम तो माँ बाप हैं, हमें ही सब सोचना है। वो लोग तो हमारे बारे में कभी सोचते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सोचते होंगे, इसीलिए तो उन्होंने फ़ोन किया है। और देखो, संध्या के साथ भूमि का भी कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ झगड़ा वगड़ा ना हो, देख लेना। दोनों के नेचर से तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो ना, तो ज़रा देख लेना दोनों में झगड़ा ना हो। और सबसे बड़ी बात, तुम झगड़ा मत करना उससे। बस आपको तो मैं ही जिगरालू लगती हूँ कि बस मैं ही हर तरह लड़ती रहती हूँ। अरे भाई, तुम घर की बड़ी हो तो तुम ही को बताऊंगा ना, सब हैंडल करना तुम्हारा काम है। हाँ तो वही हैंडल ही करती हूँ, और सबको अच्छे के लिए बोलती हूँ, लेकिन सबको मैं ही गलत लगती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मेरी बात सुन, देख, ये जमाई तो आ रहे हैं अपने, ये जमाई जो है ना, ये हमारा दामाद जो है ना, ये थोड़े अलग किस्म का है, तो तुम अपने जेवरात वगैरह है ना, थोड़ा ध्यान से रख लेना। हाँ ये बात तो आपकी सही है, मैं हाँ ऐसा करती हूँ, छुपाई देती हूँ। हाँ, कहीं छुपा इधर दे। उधर हुए और घर में चोरी हो गया तो ना बोल भी सकेंगे कि हमारे गहने घर में नहीं है, छुपाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब बेटी के साथ आ रहा है, बेटी का पति है तो हम ज़्यादा बोल तो सकते नहीं, लेकिन तुम जो गहने हैं तुम्हारे, वो किसी महफूज जगह पे रख देना, और किसी को कानों कान खबर ना हो कि कहाँ रखे हैं, सिर्फ हम दोनों को पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ संध्या को भी मत बताना, ठीक है? नहीं, नहीं, सही क्योंकि बात है। वो तो उसके पीछे पागल है, उसके पति के पीछे। वो कुछ बता दिया, ऐसे ही भोलेपन में बता दिया, और उस भाई साहब ने कुछ कांड कर दिया तो। आपकी बात तो सही है। ठीक है, मैं उसको अच्छे से ठिकाने लगा देती हूँ। अरे आप लोग बैग लेकर आए हो, रुकने के लिए आए हो ना? मतलब ये कोई पूछने की बात है? रुकने के लिए आए हूँ कि नहीं? अरे मेरे बाप का घर है, रुकूंगी ही ना। अरे हाँ, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, थोड़े दिन हम लोग रुकने वाले हैं। छुट्टी थी थोड़े दिनों की, तो मैंने सोचा चलो, ऐसे भी संध्या कई वक्त से कह रही थी कि मायके जाना है, मायके जाना है, तो फिर हम लोग आ गए थोड़े दिन यहाँ हाँ, रुकने। नहीं, अच्छा ही किया आपने आ गए तो। अब- मम्मी कहाँ पे? मम्मी मुझे दिखी नहीं, शायद यहाँ पे तो थोड़ी देर के लिए सोफे पे बैठी आप थी। बाहर जा रही हो? नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। क्यों? पूछ रही हूँ ऐसे। अरे उसको काम होगा तो बाहर। आपको नहीं लगता आपके टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं? ये सब वर्क वाली साड़ियाँ, कलरफुल, ये आप क्या बातें कर रही हो? अरे संध्या, सिंपल तो है। आजकल कौन ऐसा देखता है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अब ऐसे तो आपको बहुत पता है। नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, पता है मुझे कि तुम्हारे भैया चले गए उसको, लेकिन आजकल तो सब लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, उसमें क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो अचानक? बस, आए हो बस। तो ऐसा नहीं ये है। सब तुम्हें नहीं सोचना है। अरे जितना कर रही हो उतना करो, वो करके काम करो। और सफ़र से आया है ना, तो इसलिए थक गई है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा वो हो रहा है, उसको और कुछ नहीं है। ठीक है, अब लगता तो है आप लोग आराम कर लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। खाना तो आराम तो हम करेंगे ही ना, इतनी दूर से आए हो तो मैं पूछ के बैठे रहेंगे इधर।
देखिए फोन बज रहा है तुम्हारा? हाँ, आती हूँ मैं, एक सेकेंड। ये क्या हो गया इनको, अरे ऐसे क्यों देखिए, बात कर रहे हैं? उसकी बात का बुरा बुरा मत माने, वो उसका दिमाग ही थोड़ा ऐसा है इसलिए, और कुछ नहीं। ऐसे सफ़र से आई है ना, थक गई। सफर से आए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन बात करता है? वो तो आप थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं कि अभी अभी देखिए, आए मेरी हैं। बात सुनिए, आप घबराइए मत। वो उसका इरादा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे ही, आप उसकी भाभी लगती हो ना, तो उसको थोड़ा मतलब ऐसा है। आप बुरा मत मानो। आपको अच्छा तो लग रहा है ना यहाँ पे? हाँ मैं ठीक हूँ यहाँ पे। पानी है इसमें, पानी है। हाँ लीजिए ना। हाँ, ठंडा पानी है, ठंडा है, लीजिए। अब रखिए और सुनाइए, क्या चल रहा है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसी छोटी उम्र में आप ऐसे अकेले रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, आप ऐसे घबराइएगा मत। कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना तो बेझिझक बता दीजिएगा। ऐसे हम तो रिश्तेदारी है ना, तो क्या? अरे तो तुम्हारी भाभी आप से लोग अंदर जाइए, मैं आती हूँ। हाँ, तुम्हारी भाभी से मैं, क्या हो गया इसे? ऐसे क्यों चली गई? अरे कुछ नहीं, तुमने बोला ना तो उसको तो गुस्से से बात क्यों करते? प्यार से बात करनी चाहिए ना। वो बेचारी ऐसे अकेली है। अच्छा, अभी वो बेचारी? अरे ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर वो किसी की तरह से नहीं आता है। मैं कौन हूँ? तुम मेरी 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 पत्नी हो, लेकिन इस घर की बेटी भी तो हो ना। वो तुम्हारी भाभी है, और तुम्हारे भैया चले गए तो वो बेचारी अकेली सी हो गई है, तो उनको थोड़े प्यार की ज़रूरत है। तो तुम उससे प्यार से बात किया करो। ऐसे मैं उसे समझा रहा था कि संध्या की बात का बुरा मत मानिएगा, ये सब, और कुछ था ही नहीं। समझा दिया? अब हाँ, समझ गई वो? अभी हो तो उसके ऊपर है ना, समझ गई कि नहीं। मैंने तो समझा दिया, मेरे हिसाब से जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है उसको। लेकिन ये तुम्हारे पापा और तुम्हारा मम्मी कहीं लगता है बाहर बाहर गए। गए होंगे और क्या। सही बात है, और तुमने देखिए, इधर आए हैं ना, हाँ, तो शांति से रहना है। हाँ। और जॉब ढूंढ लीजिए कुछ। इधर पड़े ही नहीं रह सकते हम लोग। हाँ हाँ, पक्का कितने पक्का। दिन रहेंगे इधर पे? और मुझे अच्छा नहीं लगता इधर रहना इस तरह से। वो तो मुझे भी नहीं रहता, लेकिन क्या करूँ, ऐसे फंसे तो ऐसे रहना ही पड़ेगा ना। क्या? अरे मतलब अब जॉब ढूंढ लूँगा ना मैं, फिर तो कोई टेंशन नहीं। पूरे दिन में काम पे चला जाऊँगा, तुम घर पे रहोगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जब तक वो मामला सोल्व नहीं जाता तब तक हम रहेंगे, बाद में चले जाएंगे। ठीक है, अब चलो, मैं बैग अंदर रख देता हूँ, ठीक है? ले लीजिए बेग। वो भी तुम्हारा मायका है। जी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ देखो, मैं जो तुमसे बात करना चाहता हूँ वो शायद घर वालों के सामने नहीं कर पाता। और अगर घर वालों के सामने करता तो शायद तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं रहती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा है आप मेरे बारे में इतना सोच रहे, लेकिन ऐसी क्या बात थी तो आपने मुझे यहाँ बुलाया बाहर घर के? मुझे ये बताओ, कितना कर्जा कितना है तुम पर? कर्जा ऐसे तो वो ज़्यादा नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने चुका दिए, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। बस यूँ ही समझ लो ना, 7-8 लाख होगा, ज़्यादा नहीं है कुछ। 7-8 लाख रुपया भी कुछ कम रकम नहीं है। कहाँ से लाओगे? देखो, मेरी बेटी ने कहा इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में पनाह तो दे दी, लेकिन हम लोग तो तुम्हारी शादी ही नहीं करवाने चाहते थे हमारी बेटी की। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं आपकी बेटी को कहाँ परेशानी में डाल रहा हूँ? प्रॉब्लम तो नहीं क्लियर कर, उसको खुशी रखता हूँ मैं। तुम खुश रखते हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा तरीका जो है काम करने का, तुम जो धंधे करते हो, वो सब गलत है ना। अरे क्या करते होते? देखिए, मैं तो अपने हिसाब से सही करने जा रहा हूँ, लेकिन उल्टा हो जाता है तो मैं क्या करूँ, समझ लो। इस बार मैंने सोच समझ कर ही धंधा किया था, लेकिन अरे वो ऐसा मेरा- क्या धंधा करते हो कि जिसमें नुकसानी भुगतनी पड़े? अब पैसा डालते कहाँ हो तुम लोग? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अगर इंसान में टैलेंट है, उसे पैसा मिलता है तो अच्छी तरह से धंधा करे। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटकता होगा। जी नहीं, मेरा ध्यान तो पूरा धंधे में ही है सर। लेकिन कौन सा धंधा करते हो? कुछ गलत धंधा तो नहीं करते तुम? अरे कैसी बात कर रहे हो? मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कि मैं कोई गलत धंधा करूँ। धंधा तो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जिसकी किस्मत खराब होती है ना, उसका हर पन्ना उल्टा ही पड़ता है। मेरा भी कुछ वैसा ही हो गया। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मैंने मार्केट में हर पन्ना उल्टा चलता है मतलब? कहीं तुम जुआ तो नहीं खेलते? हाँ? कहीं सट्टेबाजी में तो पैसे नहीं डाल दिए तुमने? अरे
कैसे बात कर रहे हो? मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। वो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं किस्मत का पन्ने की बात कर रहा हूँ, जुए वाला पन्ने नहीं। मैं कभी मुझे आता ही नहीं है खेलना, मैं कहाँ से खेलूँगा? ऐसी बातें कर रहे हो आप। देखो, अभी तो तुम लोग यहाँ पर हो, लेकिन अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है तुमने? सोचा है, बहुत कुछ सोच के रखा है भविष्य के बारे में। अब ये जब 7-8 लाख वाला कर्जा जो एक बार मेरा निपट जाए ना, तो मैं कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, फिर से कुछ नया करूँ। और इस बार मैं सोच समझ कर करने वाला हूँ, इसलिए इस बार तो नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े होते तो मैं कर्जा चुका देता, तो मैं आज़ाद हो जाता ना, तो फिर मेरा दिमाग भी सही तरीके से काम करता। मैं ये सोच रहा हूँ। देख, लेकिन आपके पैसे मैं लौटा दूंगा, ब्याज के साथ लौटा दूंगा पक्का। उस बारे में सोचूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी के बारे में सोचना पड़ता है, उसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। वो तो तुम्हारे प्यार में अंधी है, इसलिए तुम जो कहते हो वही वो करती है। ऐसा नहीं है, मैं संध्या को खुश रखने की कोशिश है, उसके लिए ही सब कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा पैसे वाला बन जाऊँ, तो आपकी बेटी को मैं ऐसे अपने पलकों पे रखूँ, उसे पूरी दुनिया घुमाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में ही सुख नहीं लिखा होगा तो कहाँ से आएगा। मैं तो अपने तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अब काम क्या करना चाहते हो वो मुझे बताओ, आगे का प्लानिंग क्या है तुम्हारा? तुम अब तक बोल रहे हो कि धंधे में नुकसान गया, ये हो गया वो गया, ठीक है, लेकिन अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? व्हाट नेक्स्ट? इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक्सपोर्ट वाला काम करूँ, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री सस्ते में माल लाऊँ और इंडिया में पूरे ज़्यादा दामों में बेचूँ। ये मेरा आइडिया है। इस बार मेरा पन्ना है ना सही लगेगा। इस बार है ना, ये 2 इक्कों के साथ चौका नहीं आएगा, इस बार तीसरा इक्का ही निकलेगा, पक्का है मेरा। अरे ये क्या पत्तों की भाषा बोल रहे हो आप? कहीं सच बताओ, तुम जुआ तो नहीं खेलते हो? अरे नहीं ससुर जी, आप समझने की कोशिश करिए, जुआ की बात नहीं, ये सब भाषा ऐसी बोल रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूँ इस बार मेरा किस्मत का पन्ना है ना सही निशाने पे लगेगा, मतलब इस बार कोई नुकसान होने वाला गुंजाइश ही नहीं, ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं। देखो, जो भी काम करो लगन से करो, मेहनत से करो, अपना 100% उसमें दो, ठीक है? पक्का इस बार मैं है ना सोच समझ कर काम करूँगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम जो है ना वही चालू करूँगा। लेकिन वो पैसों के बारे में मैंने बोला, जो ये कर्जे वाला एक बार निपट जाए ना, तो मेरा दिमाग सही तरीके से काम करे, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ उसका थोड़ा जल्द। राज, राज कहाँ गया? घर तो यही है। किसको चिल्ला रहे हैं भैया? यहाँ बाहर खड़े रह रहे के? कौन है आप? है कौन? ये घर मेरा है भैया ये आपका घर है? जी। हाँ, तो मैं सही ठिकाने पर आया हूँ, बरोबर। कहाँ है आपका दामाद? कौन दामाद? क्या क्या बात कर, दामाद नहीं है आपका? अरे आपकी लड़की का हस्बैंड। आप किसकी बात कर रहे हो? राज की? हाँ, राज की ही बात कर रहा हूँ। आपको क्या काम है उससे? आप उसे बुलाइए ना। देखिए, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। आप सीधी तरह से मतलब बुलाएगी नहीं? अरे पर वो यहाँ पे है नहीं तो मैं कैसे बुलाऊं? सीधी तरह से मान जाओ, वरना मुझे बाहर निकालना आता है। बुलाओ उसे। अरे ये किस तरह से बात कर रहे हैं? और आप है कौन? अरे साला मेरा पैसा लेके भाग गया है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ आपको? कौन है ये आदमी? हाँ, ये तो बागों में बाहर आ गए। बुलाना उसे। किसे बुलाना है? क्या हुआ है भाभी? ये भाई साहब राज के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों? राज के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? अरे वो मेरा पैसा लेकर भाग गया। मैं वहाँ घर पे गया था तो मुझे पता चला वो यहाँ आया हुआ है। अच्छा, राज भाई ने इनसे पैसे लिए हैं मम्मी? मुझे तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं कब से आए और चिल्ला रहे हैं यहाँ जोर जोर से। देखो, बाजू वाले भी देख रहे हैं। देखो, हम यहाँ पे बहुत इज्जतदार लोग हैं, आराम से रह रहे हैं। वो राज भाई ने आपसे पैसे लिए हैं, नहीं लिए, कितने लिए, वो आप उनसे व्यवहार कीजिए। यहाँ पे चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। ए, तू अपना काम करना, भाषण मत दे मुझे। देखो, आप मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। हम अकेले हैं, इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे हमारे साथ। हमको अकेला समझने की गलती मत करो, ठीक है? हम भी आपको सबक सिखाना जानते हैं।
क्या कर लेगी बे तू? मैं जो कर लूंगी ना वो आप नहीं जानते हो। अरे ये किस तरह से बात कर रहे हैं? तू मुझे सिखाएगी किस तरह से बात करना? देखो मेरी मम्मी से तमीज से बात करो और आप यहाँ पे ना हंगामा खड़ा मत करो और जाओ यहाँ से। तू उसको चुपचाप बुलाना भाई, काहे को मेरा टाइम खोटी कर रही है। वो लोग घर पे नहीं है, बोला ना। तो बोला उसे ना मम्मी। समझा देना, जब पैसा लेना होता है ना तब भाई भाई करके दौड़ा आता है, और जब देने की बारी आती है तो साला भाग जाता है, ससुर के यहाँ चला जाता है। वो आपका मैटर है, हमारा नहीं है। वो यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, ठीक है? और जो भी हो ना आप फोन करके आया करो। आपसे तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना। ए, किस तरह से बात कर रहे हैं आप? साइड में हो ना। क्या है? क्या साइड में होना? मुझसे बात कीजिए। देखो आप यहाँ से चले जाओ अभी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आज तो जाता हूँ, लेकिन याद रखना अगर वो नहीं मिला तो क्या अशरत करता हूँ मैं आपका। जाइए देख लूंगा जाइए। मैं, देख। हाँ जाइए। पता नहीं ये क्या है सब? किस किस इंसान से राज ने पैसे लेके रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब ये हमारे घर पे ऐसे हमको बिना बताए आ गए कि हमने पैसे लिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आज ये आया है, कल और 2 लोग आएंगे। अड़ोस पड़ोस वाले सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब कि ये। मम्मी सब देख रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है हमको यहाँ पे खड़े रहना चाहिए, और लोग पूछने आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम? सही बात है तुम्हारी। वो आदमी क्या बोल रहा था? वही पैसे लिए होंगे उसने। मैं तुम्हारे पापा को बता ही रही थी कि उसके कुछ- धंधे कोई ठीक नहीं है। नहीं, कुछ धमकी वमकी तो नहीं दी ना? मेरा मतलब धमकी तो दे ही रहा था, पर अब करे क्या। हाँ। चलो सब देख रहे हैं, घर में चलो। चलो चलो। लाओ मैं साफ कर दे तो करवाता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैं अब आपकी हेल्प कर रहा हूँ सफाई करने की। देखिए आप दूर रहिए मुझसे। अरे कैसी बातें कर रहे हो और आप? संध्या कहाँ है? अब होता संध्या नहीं है, वो बाहर गई है काम से। ये तो मैं देखिए अभी एक साथ ही तो रहना है, दोस्ती तो होनी ठीक है, चाहिए। मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुनिए। अरे छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। कहाँ जा रही हो आप? देखिए हम तो साथ ही रहना है ना, तो फिर दोस्ती तो होनी चाहिए कि नहीं? मुझे नहीं करनी कोई दोस्ती, ठीक है? देखिए ऐसे भी आप अकेली हो, अकेले जिंदगी नहीं कटती है, उसके लिए कोई साथी चाहिए। तो फिर मैं हूं ना, अपना तो सही, कोई पराया सही कर अपना हो तो अच्छा लगता है ना। देखिए मेरी देखो बात मुझे कोई साथी की जरूरत नहीं, और आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। लो, चिल्लाने की क्या बात आई? देखो इस घर का दामाद हूँ मैं, मतलब इस घर का बेटा ही हुआ, तो फिर आप तो इस घर की बहू है, तो समझ लीजिए ना कि हमारे बीच में रिश्ता होना चाहिए कि नहीं। समझो आप, अब समझ नहीं रहे हो ना? हाँ? मुझे सब समझ रहा है, ठीक है? आप किस इरादे से आए हो, क्या कर रहे हो? इरादा मेरा इरादा नेकी है, मेरा इरादा कभी गलत होता ही नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप बहुत खूबसूरत हो, अब भरी जवानी में आप ऐसे विधवा हो गए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपका अकेलापन। अरे मेरी बात सुनिए, कहाँ जा रही है आप? रुकिए तो सही, ऐसे जाएगी तो कैसे चलेगा? अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है, आपसे बातें करनी है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना है। आप ऐसे दूर जाओगी तो कैसे रिश्ता जोड़ पाऊंगा मैं? देखो मुझसे दूर रहो, वरना मैं ना मार दूंगी। ठीक है, मैं दूर जाऊं। हाँ ठीक है, दूर चला गया, हो गया। देखिए अब देखिए मेरी बात मान जाइए। आप ये ना क्या है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे नहीं कटेगी, ऐसे अकेले जिंदगी नहीं कटती है। उसके लिए कोई साथी। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करो, समझे? देखो अब संध्या? अरे संध्या तो बाहर गया, छोड़ो। समझने की कोशिश अरे मेरी बात अरे अरे मैंने बोला मुझे छोड़ो। अरे देखो चिल्ला ठीक है। अरे और ये आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने क्या किया? किया तो तुमने। मुझे छूने की कोशिश कर रहा है ये, और तुम कहाँ थी? संध्या ये आप क्या बोल रहे हो दोनों? हाँ। मेरी बात सुनो, तुम इधर खड़ी रहो। नहीं संध्या, इनकी बात मत सुनना। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं साफ सफाई कर रही थी और इन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश हे करी। भगवान, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये देखो मेरे हाथ, देखो कितने लाल हो गए हैं। देखो तो इतना संध्या, टाइट पकड़ा हुआ था। मेरी बात सुनो, वो यहाँ काम कर रही थी तो एक मैंने सेकेंड,
और देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था मैं वो बता बताएंगे रहा आप हूँ, लोग? मेरी बात सुनो। एक यहाँ काम कर रही थी, तो मैंने घर में देखा तुम थी नहीं, तो मैं आके पूछा कि संध्या कहाँ है, तो उसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। कैसे कैसे बातें कर रही है मेरे साथ, बोला मैं अकेली हूँ, मैं अकेली जिंदगी नहीं कर सकती, आप मेरे साथ रिश्ता बनाओ। क्या कैसे कैसे बोल रही क्या? है? हाँ नहीं संध्या, संध्या, ऐसी ये क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं संध्या, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब इन्होंने देखिए, किया। हम लोग इधर ज्यादा रहने भी नहीं वाले, और आप अपनी जॉब ढूंढिए। और इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे आप, क्या हुआ उसका? मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आ रहा था। और आप अपना काम कीजिए, ज्यादा इधर उधर मंडराने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं संध्या, तुम गलत मत समझो। देखो संध्या सही, संध्या, देखो आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? देखो मेरी बात सुनो, चुपचाप जितना मैं बोलता हूँ ना उतना ही करो, और संध्या को बोलने की जरूरत नहीं, वो तो मेरे प्यार में इतनी पागल है, जो बात मैं बोलूँगा ना वही मानेगी। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, और जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा किया करो, वरना नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और ये चांटा जो मारा है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। अभी तो संध्या आ गई इसलिए अब बच गई हो, लेकिन वक्त अभी थमा नहीं है, चलता ही रहेगा। हाँ? चलता हो। वैसे आप खूबसूरत बहुत हो, बहुत। इस दामाद ने तो हद कर दी है। उसे तो दामाद कहते हुए भी मुझे मुझे शर्म आती है। अरे वो कर क्या रहा है आजकल? संध्या उसे यहाँ लेकर आई है और कह रही थी कि कुछ काम धंधा करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन वो तो वहीं का वही है। और देखो तो कितने दिनों से मेरे पास पैसे ले लेके खर्चा कर रहा है, और कुछ भी मीठी मीठी बात करके ले जाता है पैसे, ठगता है हमें, और पता नहीं पैसा कहाँ उड़ाता है। और काम धंधा तो उसने कुछ शुरू ही नहीं किया है। आपको पता है, सबसे उधार ले रहा है और सब यहाँ पे पैसे मांगने आ रहे हैं। कल एक आया था, फिर 2-3 आ जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में सब देख रहे हैं। मैं तो है ना संध्या को बोल रही हूँ कि ये राज को छोड़ दे, पर वो है कि मान ही नहीं रही है मेरी बात। मेरी भी वही समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है उसका। मैंने उसे समझाया कितनी बार कि ये लड़का गलत है, इसके साथ तू तलाक ले ले, अरे छोड़ दे, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे तेरे लिए। लेकिन पता नहीं उस पर क्या भूत सवार आया है, अपनी बात ही नहीं मानती हो। और ये जो है, ये राज उसी का फायदा उठा रहा है। न कोई काम धंधा करना है, उसे नकारा है, आवारा की तरह घूमता रहता है। और पता नहीं क्या क्या पूरे शहर में क्या क्या कितने लोगों से पैसे लिए। तुम कह रहे हो कोई पैसे लेने वाले जो घर पे आ रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग क्या सोचेंगे कि हमने लोगों से पैसे लिए हैं? वो तो सही बात है आपकी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारा नाम ले लेके दूसरों के साथ उधार ना ले ले, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि हमें क्यों पैसों की जरूरत पड़ गई, कितना नाम खराब होगा हमारा। नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये जो है वो बहुत ही गलत हो रहा है, और संध्या को भी इस बात से वाकिफ करवाना होगा। संध्या की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो पता नहीं इस लड़के के साथ कैसे जिंदगी काट रही है। उसने देखा कि धंधे में उसने लॉस किया है। अब अभी हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा धंधा कर रहा था वो, संध्या को भी नहीं पता। वो सिर्फ इतना कहती कि उसके पार्टनर ने उसके साथ कुछ धोखा किया और वो लॉस में आ गए, और जो पैसा डाला था उसको लेने के लिए लोग घर पे आ रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन मुझे तो ये बात कुछ अलग लग रही है। उसने कोई धंधे में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। जो कुछ पैसा होगा उसके पास, मैं तो कहता हूँ उसके पास पैसा होगा ही नहीं। वो उसने इसीलिए तो वो अपना घर छोड़ के यहाँ आया ही इसीलिए, उसे पता है यहाँ मुफ्त की रोटियां मिलेगी और ऐसो आराम भी मिलेगा, जब चाहे तब वो पैसे अटक लेगा। करे तो करे क्या। मैं जानता ही था, उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये एक नंबर का फ्रॉड है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अपनी बेटी के लिए उसे थोड़ा सुधार देंगे, यहाँ रहेगा तो थोड़ा टेंशन में नहीं रहेगा। वो खाना पीना सब कुछ है यहाँ पर, और बार बार पैसे तो ले जाता है मुझसे। मैंने सोचा कोई अच्छा धंधा शुरू करेगा, आगे बढ़ेगा। मैंने उसे पूछा भी, उसे बताया भी, तो कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा था मुझसे। बोल रहा था कि पापा मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूँगा और पैसे कमाऊँगा। सबको उल्लू बनाने का बिजनेस कर रहा है वो। देखा ना, मैं इसीलिए मना कर रही थी कि आप संध्या और दामाद जी को यहाँ मत लाइए। आपको ऐसा लगा कि एक माँ होते हुए भी मना कर रही है, पर मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे है ना उसका कैरेक्टर ही सही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है संध्या को इस सब बातों से अवगत कराना होगा। उसे समझ में आना चाहिए कि
उसकी वजह से पूरा परिवार कितनी परेशानी में है। अरे उस- वो तो प्यार में पागल है। हम उसे बोलने जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जैसे तुमने कहा कि लेनदार लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो उसका मतलब हमारी बहुत बदनामी होगी। और वो भाई साहब हैं, उसे तो कुछ पड़ी है नहीं। अपनी मस्ती में घूमता रहता है। उसे क्या है, उसके घर पे लेनदार आते थे तो यहाँ आ गया। अब तो उसको इज्जत की कोई पड़ी ही नहीं है ना। हमारी इज्जत रहे या जाए, नहीं ऐसा नहीं अड़ोस चलेगा। पड़ोस वाले देखते हैं तो आपको पता है, कल वो पड़ोस वाली मौसी भी आई थी, बोल रही थी आजकल तो आपके घर बहुत लोग पैसे मांगने आते हैं। अब मैं क्या बताऊं उन्हें, घर की इज्जत तो बाहर निकाल नहीं सकते। जैसे तैसे करके मैंने टाल दिया। मुझे लगता है राज ने ये चाल खेली है। उसी ने ये टारगेट लेके आया है कि वो पैसे मांगने वाले वहाँ आते थे, अब यहाँ आए, और हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पैसे उन लोगों को लौटा दें। लेकिन नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा। हम लोग अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। हम संध्या को बोल के उन दोनों को इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। आप कौन हो? इतना जल्दी भूल गई तू मुझे? याद कर। आप उस दिन पैसे मांगने के लिए आए थे, वही ना राज भैया ने जो लिए। हाँ वही मैं हूँ। वहाँ तो बहुत चिल्ला चिल्ला के ये कर रही थी। अब कौन बचाएगा तुझे? देखो मुझे जाने दो। अरे कहाँ चले? रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे थोड़ी मैं जाने दूंगा। अरे तुझे तो साथ ले जाऊंगा तो मेरे तो निकल पड़ेंगे। देखो मेरा रास्ता मत रोको, वरना मैं यहाँ पे चिल्ला दूंगी और लोग जमा हो जाएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, इतना अरे, याद रखना। इस जंगल में कौन आएगा मेरे सिवा? कोई नहीं आएगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो बिगाड़ा है वो राज ने बिगाड़ा है। हाँ बस आ गए। देख तुझे ले जाऊंगा, राज को सौंप दूंगा, मुझे डबल पैसे मिलेंगे। आपको राज ने भेजा है? उस राज की तो सुबह भी उसने मुझे परेशान किया। आप लोग चाहते क्या हो? पैसे आपके वो खा गया है और आप मुझे क्यों बीच में बलि का बकरा बना रहे हो? मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। पैसे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुझे तो पता इतने है। गिरे हुए लोग हो आप लोग, जरा सी भी शर्म नहीं बची है। अरे शर्म होती तो यहाँ थोड़ी आपके सामने हम खड़े होते। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। अब चलने की तैयारी करो मेरे साथ। मैं खुशी कहीं नहीं से। आऊंगी। मैं कहीं नहीं आने वाली। देखो आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप मेरे साथ कुछ करो, और राज को भी मैं देख लूंगी। अच्छा इतनी हिम्मत आ गई तुम में? बे अरे चल छोड़ो मुझे, छोड़ो चल। छोड़ो छोड़ो। संध्या मुझे बचा लो। ये आदमी मुझे पकड़ के लेके जा रहा है जबरदस्ती। और राज कौन है ये? नहीं, इसको राज नहीं। कौन हो तुम? तू कौन है? संध्या, ये आदमी बहुत खतरनाक क्यों है। परेशान कर रहे हो मेरी भाभी को? कौन हो तुम? मैं परेशान कर रहा हूँ? अरे परेशान तो वो आपका राज कर रहा है। हाँ। किसको? और आप राज को कैसे जानते हो? इसको राज नहीं भेजा है मुझे मतलब? पकड़ के लेके जाने के लिए। ये क्या बोल रही है आप? हाँ ये खुद बता रहा था। सही बोल रही है वो। राज ने मुझे कहा था आप उसे मेरे पास ले आओ, मैं आप मुंह मांगे पैसे दूंगा। अच्छा, मुंह मांगे पैसे चाहिए? मैं देती हूँ मुंह मांगे पैसे। कितने चाहिए? राज को ही पता। अच्छा, ससुराल गए हो कभी? मैं ससुराल में तो ज्यादा वहीं रहता। अच्छा, ज्यादा ससुराल मुझे नहीं रहते। ससुराल की धमकी मत दो। ये अच्छी बात है, आपको ससुराल की धमकी नहीं देनी है। ससुराल वालों को इधर बुला लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ बुला लो, ताकि ये दोनों के दोनों पकड़े जाए। इन लोगों ने देखो, आज किया ना वो किया, दूसरी बार मेरी भाभी के सामने देखना भी मत। चलो आप घर पे। पता नहीं कहाँ गया है, अभी तक नहीं आया। आने दो उसे, अब तो खबर लेंगे।
बहू, रोने की जरूरत नहीं है। इस घर में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो, संध्या, तुम कुछ कहना चाहती हो इस बारे में? मैं क्या ही बोलूँ पापा, अभी राज एक बार आ जाए फिर बाद में सब पता चलेगा। अरे आप सब बाहर क्यों बैठे हैं? हाँ? आपके इंतजार में। मेरा इंतजार कर रहे थे? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, कहाँ? जा रहे हैं हम लोग। हम लोग मतलब हम सब जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप जा रहे हैं। अरे वहां पे क्यों खड़ी है आप, इधर आ जाइए। मैं जा रहा हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो कहीं जाने का फिक्स किया ही नहीं। वैसे आप भूमि भाभी को ढूंढ रहे होंगे ना बाहर, लेकिन वो तो यहाँ पे है। मैं उसे क्यों? शिट, क्या हो गया? आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो घर पे है, सब झमेला हो गया नहीं? मतलब मैं उसे क्यों ढूंढूंगा? मैं तो अपने काम से बाहर गया था। अच्छा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है उसे? क्या काम क्या करते हैं आप, बताइए जरा हमसे। काम तो मैंने आपको बताया था नहीं कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना? हाँ वही। सब पता चल रहा है हमें क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो जो पैसे दिए थे आपको लगाने के लिए, कुछ आमदनी लाया आप? कुछ कमाया? तो मेरी बेटी के हाथ में कुछ दिया तुमने? अभी इन्वेस्ट किया है, इनकम आने तो दो, आएगा तो संध्या के हाथ में दूंगा ना, मैं किसी और को थोड़ी देने इनका वाला। बिजनेस आपको नहीं पता? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो साइड का बिजनेस है, मेन बिजनेस तो लड़कियां उठवाने का है ना? क्या बोल रही हो, लड़कियां उठवाने का? मैं और लड़कियां कैसी बात करते, देखो। बिल्कुल नहीं, राज ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं ऐसा क्यों बहुत सीधे इंसान है ना? तुमको तो पता है ना आप कि मैं कितना सीधा हूँ। सही बात पता है। है ना आप, तुम्हारे और वो राजू कौन है? राजू? याद नहीं आएगा शायद। राजू कौन? वही तो, मैं नहीं जानता। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए तो शायद याद आ जाए। याददाश्त वापस आ जाएगी। राजू? ऐसे याद नहीं आएगा पापा। राजू को नहीं पहचानता मैं, सही में नहीं पहचानते? नहीं, सही में नहीं पहचानता। संध्या रहने दे। याद आया? एक मिनट, मतलब तुम मुझ पर क्यों हाथ उठाते हो? याद आया? याद आया या अच्छा, वो राजू भाई की बात कर रही हो तुम? वो तो मेरे साथ ही काम करते हैं। अच्छा, उसके- क्या काम करते हैं वो? अरे वही तो जो बाहर से माल लाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी बहन गांव में है, याद है? हाँ तो है ही ना, वो उसमें याद ही होगा ना, लेकिन तुमने मुझे चाटा क्यों? मेरा एक फ्रेंड है, जानते हो आप लोग? मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी नंद को गांव से उठवा ले। ये क्या बोल रही हो संध्या सही तुम? बात है बेटा तेरी, सही बात है ना? यही करना ये पड़ेगा। क्या हाँ। बोल रही हो तुम? तुम्हारी बहन को हम उठवा लेते, फिर बेच डालेंगे, और क्या? अरे क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? हाँ तो तुम्हारी बहन बहन और मेरी भाभी कुछ नहीं। संध्या तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इल्जाम नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें हमने हमारे घर में आश्रय दिया, मेरी बेटी को मैंने ना कहा था, फिर भी तुझसे शादी की और उसी के लिए हमने तुझे इस घर में आने दिया, और तूने घर की बहू की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया तुमने। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं किया? मेरा फोन कहाँ पे है? हाँ प्लीज किसी का फोन दीजिए ना, पुलिस में फोन करते हैं, सब अपने आप सच्चाई अरे, सामने आ लेकिन जाएगा। और क्या? पुलिस क्यों नहीं करना है? अगर पुलिस घर की- नहीं फोन करते ना, आपने तो कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वो राजू ने किया है। अरे लाइए। मेरी बात सुन, पुलिस वाले यहाँ आएंगे तो तुम्हारे पापा की इज्जत का क्या होगा? कोई ऐसे भी तुमने कोई इज्जत रखी नहीं है। तुमने जिनसे पैसे लिए वो लोग हमारे दरवाजे पे आके पैसे की उगाही करते हैं, ऐसे तो हमारी इज्जत निकल ही गई ना। आपको पता है वो राजू है, उसको इन्होंने ही बोला था। क्या? हाँ, इसका मतलब इसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और हमारी घर की बहू पे भी तुम बुरी नजर डाल रहे हो। जी हाँ। और एक बात, तुम मेरे कुछ लगते हो वो तो भूल ही जाना। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ पे खत्म। संध्या क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो मतलब? मैंने तुम पे ट्रस्ट करके तुम्हारे साथ शादी की, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। और तो और तुमने इतने सारे घाटे किए, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। इतना कम था तो मैं तुम्हें लेकर इधर रहने के लिए आई, और तुमने क्या किया?
देखो संध्या, सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, और अगर कोई तुम सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पैरों में भी गिर जाओगे ना, फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इससे अच्छा है कि हम पुलिस ही बुलाते हैं और इनको उसके देखो, हवाले कर देते हैं। हाँ। देखिए प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, अब मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा गलती? ऐसे- ये गलती है? आपकी गलती माफी के लायक नहीं है। जो आपने मेरे साथ किया वो कितना बुरा है, समझ सकते हो आप? वो राजू को आपने भेजा था मुझे उठवाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि संध्या वक्त पे आ गई और मैं बच गई हूँ। देखिए माना मैंने गलती की, मैं अभी भी आपको लगता है कि आप गलती की माफी मांगेंगे और हम आपको माफी देंगे? निकल जाइए इधर से, निकलिए। इससे पहले कि हमारा इरादा बदल जाए और हम पुलिस को बुला ले, निकलो यहाँ से। बेटा संध्या, देखो जो कुछ भी हुआ एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने उस नाकारा आदमी से प्यार किया था और अपने संसार के बचाने की तूने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, इस नकारा को भूल जाओ। मैं अच्छे से अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा और इसे डिवोर्स भी करवा दूंगा पहले। नहीं पापा, मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। और दूसरी बात, मेरी वजह से आप लोगों को जो दिक्कत हुई उसके लिए सॉरी। अरे बेटा, संध्या संध्या